नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या मंडल कमंडल की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? और क्या विकास के मूल मुद्दे से हट करके फिर से मंडल कमंडल की राजनीति हावी होना चाहती है? आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि राजनीति, चुनावी राजनीति आखिर किस दिशा की ओर मुड़ रही है और इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। तो साथियों, हम विश्लेषण प्रारंभ करें उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो तुरंत आपको मिल जाए। साथियों, 1990 में मंडल आयोग लागू होने के बाद कमंडल की राजनीति आ गई थी और मंडल प्रतीक है पिछड़ा वर्ग के उभार का, पिछड़ा वर्ग के भागीदारी का, और कमंडल प्रतीक है ब्राह्मणवाद के उभार का और ब्राह्मणवाद के विकास का, ब्राह्मणवाद के वर्चस्व का। तो अब पिछड़ावाद और ब्राह्मणवाद या सवर्णवाद भी कह सकते हैं, एक टकराव की स्थिति में आ गया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज के अंदर जागरूकता आ गई है, राजनीतिक चेतना आ गई है। इसकी वजह से वो अपने अधिकारों को लेने के लिए, अधिकारों को छीनने के लिए गोलबंद हो रहा है। और अभी जो आपने पिछले दिनों देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो पिछड़ा वर्ग का था वो टूट करके समाजवादी पार्टी में आ मिला। उसके बाद से मंडल कमंडल की राजनीति फिर से शुरू हो गई है और 1990 में जो मंडल कमंडल की राजनीति, या उसको कह सकते हैं कि मंडल पार्ट 1, और अब जो शुरू हो रहा है इसको मंडल पार्ट 2 कहा जा सकता है। तो मंडल पार्ट 1 में काफी सफलता मिली पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, बहुजन समाज के लोगों को उनका अधिकार मिला, उन्हें 27% का रिजर्वेशन मिला, बहुत कुछ मिला जो कि पहले नहीं मिला था। और आज जो जंग छिड़ी हुई है उसमें एक तरफ विकासवाद है, विकास की गंगा बहाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ मंडल कमंडल का विवाद भी छिड़ा हुआ है। ब्राह्मणवादी शक्तियां, सवर्णवादी शक्तियां, भारतीय जनता पार्टी कमंडल के पक्ष में है। कमंडल का मतलब कि धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देना, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना काशी का दौरा किया, कॉरिडोर का उद्घाटन किया। मथुरा की तैयारी के लिए केशव मौर्य को उकसाया गया, ट्वीट करने के लिए, सांप्रदायिक बयान देने के लिए। अयोध्या में दिए जलाने से लेकर के बार बार जाने तक और वहां पर टीवी चैनलों द्वारा प्रोग्राम करने तक यही संदेश दिया गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि राम मंदिर को बना सके। यह संदेश दिया जा रहा है, जबकि मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है और वर्षों तक मुकदमा चला है। और मुकदमा में जीतने के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया और वो ट्रस्ट बना रहा है। वो ट्रस्ट न तो भारतीय जनता पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न समाजवादी पार्टी का है, बल्कि देश का है। और उसे अपने पक्ष में भुजाने के लिए, मतलब कमंडल का एक जो हिस्सा है वो अयोध्या भी है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि काशी में जहां जिस तरह से प्रधानमंत्री डुबकी लगाए गंगा में घुस करके, उसी गंगा में जिसमें लाखों लाशें तैर रही थी कोरोना से मरे हुए लोगों की, जिन्हें जलाने के लिए, जिन्हें दफनाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लाशों को गंगा में फेंक दिया था। वो लाशें सड़ती हुई, गलती हुई, जिसे कुत्ते नोचते रहे, चील नोचते रहे, कौवे नोचते रहे। आपने वो तस्वीर देखी होगी तमाम से वीडियो में। कोरोना की दूसरी लहर के समय में ऐसा बीभत्स दृश्य देखा गया था, आपने भी देखा होगा।
तो उस गंगा में डुबकी लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि गंगा बहुत पवित्र है और सब लोग को गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। तो इस तरह से एक जो कमंडल मतलब कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ावा देने की बात सामने आई है, उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि कमंडल पार्ट 2 शुरू हो गया है। पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं। जितनी भी पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोलबंद करने का काम किया है। वो चाहे राजभर हो, चाहे पटेल हो, चाहे वर्मा हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, सभी जातियों का समीकरण बैठाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा टूट करके भी जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, समाजवादी पार्टी में आ मिला है। तो समाजवादी पार्टी के इस मंडल पार्ट 1 के एजेंडे को नाकाम करने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी वही हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रही है। और उसी राग अलापने के तहत आज गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे। कैराना में उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया और जो हिंदू वहां से पलायन कर चुके थे, जो आ गए हैं वापस, उनके परिवारों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया, उनका हालचाल पूछा और उनसे यह कहलवाया कि योगी सरकार आने के बाद सब कुछ चंगा है, कोई भी गुंडा नहीं है, कोई भी मवाली नहीं है, कोई भी माफिया नहीं है, दूर दूर तक कोई अपराधी नहीं है। तो ये सब बातें जो खुद एक रैली में अमित शाह बोल चुके हैं, वही चीजें उनसे बुलवाई गई और वही चीज गोदी मीडिया बढ़ चढ़ करके आज अलाप रहा है। तो साथियों, मैंने बताया कि मंडल पार्ट 1 बहुत पहले खत्म हो गया, लगभग 30 साल तक चला। अब मंडल पार्ट 2 शुरू हुआ है और कमंडल पार्ट 2 शुरू हुआ है। अब मंडल और कमंडल की राजनीति में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो समय बताएगा। 10 मार्च 2022 बताएगा। लेकिन उसके पहले एक सवाल उठता है कि वोट की राजनीति के लिए, साधने के लिए अगर गृह मंत्री कैराना पहुंचते हैं और वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और अगर खुदा न खास्ता वहां पर दंगे फिर से भड़क जाते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे? क्या गृह मंत्री की गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं की जाएगी, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं। और उनके जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने किया, किसानों को कुचला, कुचलवाया, किसानों को मार डालने, काट डालने की धमकी दिया, देख लेने की धमकी दिया और उसके 2 दिन 3 दिन बाद किसानों को कुचलवा दिया। तो क्या यही हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश के कैराना वासियों को या कैराना के आसपास के क्षेत्रों को दंगाग्रस्त करने के लिए गृह मंत्री वहां पहुंच करके और इस तरह की बयानबाजी करते हैं? साथियों, वोट की राजनीति में अगर इस समय जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी कमंडल 2 का पार्ट खेल रही है, एजेंडा को आगे बढ़ा रही है पार्ट 2 कमंडल का, उसमें उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि देश को हम आग में झोंकने जा रहे हैं या देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैराना पहुंचकर वही पुराने जख्म हरे करने की कोशिश किया था जो वर्षों पहले लोग भूल चुके हैं। हिंदू मुस्लिम में फिर से सद्भाव हो गया है। हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, साझा संस्कृति के तहत जी रहे हैं, मर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, महामारी, ये सब सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अगर है तो सिर्फ नारेबाजी, भाषणबाजी के लिए है, आश्वासन देने के लिए है। इस पर जमीनी हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव न सिर्फ जाति समीकरण को, पिछड़ावाद के समीकरण को साध रहे हैं, बल्कि विकास की भी बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के इनके एजेंडे को
नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर वो भी हिंदू मुस्लिम करने लगे तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे। अगर जिस तरह से ये हिंदुओं को उकसा रहे हैं उसी तरह से अखिलेश यादव मुसलमानों को उकसाएं तो क्या दंगे नहीं भड़क सकते हैं? भड़क सकते हैं। इसलिए अच्छी बात है ये कमंडल 2 का अपना हिस्सा एजेंडा लागू करते रहें, हिंदू मुस्लिम करते रहें, जो कि बहुत समय से कर रहे हैं, आज से नहीं। इनका जन्म ही हुआ है हिंदू मुस्लिम की नारेबाजी से, और इनका पतन भी, इनका सर्वनाश भी हिंदू मुस्लिम से ही होगा और हिंदू राष्ट्र से ही होगा। ये सामने आएगा, देख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये होना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राजनीति कर रही है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, और जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम करती है, देश को बेचने का काम करती है, देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश करती है, स्वतंत्रता संग्राम के लोगों के लिए जो बनाई गई शहीद ज्योति थी उसको बुझाने का काम करती है, तो यह पार्टी ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह सकती है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वह अन्याय को भी कुछ समय तक बर्दाश्त कर लेता है और उसके बाद अन्याय को इतने नीचे दफना देता है कि फिर से उसे मुंह उठाने की या फिर से उसे अस्तित्व में आने की नौबत नहीं आती है। तो साथियों, मंडल कमंडल राजनीति किस दिशा में जा रही है और मंडल कमंडल राजनीति से समाज को क्या फायदा होगा, मतदाताओं को क्या फायदा होगा, प्रदेश को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा, इस पर विचार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अगर वोट हासिल किया जा सकता है और चुनाव जीता जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है, तो वो सरकार 5 साल तक विकास के काम नहीं करेगी, बल्कि सांप्रदायिक और धर्मांध गतिविधियां ही चलाएगी, जैसे कि पिछले 5 साल से चला रही है। योगी सरकार सत्ता में आते ही 400 करोड़ रुपए इलाहाबाद के महाकुंभ के लिए जारी कर देती है। उस समय से लेकर के और 5 साल पूरे होने तक काशी कॉरिडोर में भी 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। काशी कॉरिडोर तक, अयोध्या में भव्य राम मंदिर तक, हम समझते हैं कि जितना उत्तर प्रदेश का फंड रहा होगा इन 5 सालों में, उसका 80% हिस्सा धर्मांध गतिविधियों में, इलाहाबाद के माघ मेले में, अयोध्या में दिवाली जलाने पर सांप्रदायिक गतिविधियों में, कॉरिडोर में और भी बहुत सी धार्मिक गतिविधियों में 80% हिस्सा कम से कम खर्च किया गया होगा। ये आंकड़े आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और 20% में मैनेज किया गया विकास की चीजों को, जिसमें से कि लोगों को एक वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया, एक बेड तक नहीं मिल पाया, एक अस्पताल तक नहीं मिल पाया और दवाइयां तक नहीं मिल पाई। तो जब विकास पर पैसे खर्च नहीं होंगी, और वेंटिलेटर और ये ऑक्सीजन की कमी आज से नहीं है, जैसे योगी सरकार आई थी उसी समय गोरखपुर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे बच्चे मर गए थे। क्या उस समय सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई? और उसमें जो उत्तरदायी ठहराया गया वो मुस्लिम को, उसे नौकरी से निकाला गया। अब बाद में अदालत ने ये दिखाया, साबित किया कि मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ठीक उसी तरह से विकास का काम, विकास का एजेंडा, विकास की बातें आज नहीं हो रही हैं सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से। विकास की बातें, काम की बातें अगर हो रही है तो समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही। समाजवादी पार्टी ने आए दिन एक घोषणाएं करता है, जिसे करने की हिमाकत भी भरता है। सबसे पहले तो उसने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक बिल, घरेलू इलेक्ट्रिक बिल माफ करने के लिए बात कही है, और ये एक बहुत बड़ी बात है।
इलेक्ट्रिक विभाग में ये एक क्रांतिकारी बदलाव है और लोगों की जिंदगी में, गरीबों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आज जो बिजली का रेट है, इससे लगभग 2000 रुपए, 1500, कम से कम 1500 2000 रुपए हर परिवार के लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और 300 यूनिट से कम वालों की ये बात है। जो 300 यूनिट ज्यादा खर्च कर रहे हैं वो तो और दे रहे हैं, 5000, 10,000, 15,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब बिजली का दर इतना बढ़ा दिया गया है कि ना कोई विकास का काम हो सकता है और ना घर का काम हो सकता है। घर में रसोई काम नहीं हो सकता है, घर में कोई भी काम नहीं हो सकता। जब लाइट ही नहीं जलेगी, बल्ब ही नहीं जलेगी तो काम कैसे होगा। किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी गई है खेती करने के लिए, और 300 यूनिट तक घर के लिए भी और घर खेत के लिए पूरा फ्री है। रात दिन चलाइए, बिजली जलाइए। तो ये योजनाएं समाजवादी की ओर से दी जा रही हैं, घोषणा की जा रही। समाजवादी पेंशन योजना, इन्हें जो बड़ा गुरूर है कि 2000 रुपए लोगों के खाते में डाल करके आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि अब तो हमारी सरकार बनने वाली है, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इससे पहले मुलायम सरकार ने या अखिलेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना लागू की थी, जिसमें 6000 रुपए, 2000 रुपए नहीं बल्कि 18,000 रुपए गरीबों के खाते में जाता था। और उस समाजवादी पेंशन योजना को फिर से अखिलेश ने लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे बहुत खलबली मची है सत्तारूढ़ पार्टी में कि उनका जो 2000 रुपए किसानों का देने का था वो तो चकनाचूर हो गया। लाभार्थी के नाम पर जो हम वोट बटोरने वाले थे उसे समाजवादी पार्टी ने चकनाचूर कर दिया है। 22 लाख युवाओं को आईटी क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी। ये घोषणा आज 22 जनवरी 2022 को किया गया है अखिलेश के द्वारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी जाएंगी, और थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि 22 लाख युवाओं को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी, खास करके उन्हें जो आईटी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, आईटी में डिप्लोमा कर रहे हैं। उन्हें बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा अगर समाजवादी सरकार आती है तो। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में दुबली हो गई है। किसानों की हालत शोचनीय हो गई है, दयनीय हो गई है, और खास करके लघु और सीमांत किसानों की हालत पतली हो गई है। उन्हें ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ब्याज नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा और कर्ज दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी, जो सरकार केंद्र में करने से हिचक रही है, जिसके लिए कि आंदोलन भी हुआ और उस आंदोलन में कमेटी गठित करने की बात कही गई। अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है क्योंकि इरादा ही नहीं है एमएसपी पर गारंटी देने की। और अखिलेश यादव ने किसानों को आगाह किया है, किसानों को आश्वासन दिया है, किसानों को एक तरह से प्रतिज्ञा करके बताया है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के आने पर, और 15 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान 4,000 करोड़ रुपए तक कभी रुका हुआ है, उनका नहीं हुआ। तो जो पहले से रुका हुआ है उसको भी 15 दिन के अंदर, और जो नए गन्ने बेचे जाएंगे उसका भी 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे बड़ी मशक्कत से, बड़ी लागत से गन्ना उत्पन्न करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं और मिल तक पहुंचाते हैं। मिल खरीदती है लेकिन पैसा नहीं देती है, और समय पर पैसा नहीं देती है, जिससे किसानों को खाद, बीज और तमाम चीजें खरीदने में असुविधा होती है। अगर समय पर भुगतान हो जाए तो किसान और सशक्त हो जाएंगे और फिर
उनकी उपज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इस सरकार में, योगी सरकार में। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि लाभार्थी उसे विजय दिलाएंगे। लाभार्थी का मतलब होता है कि जिन्हें राशन फ्री मिल रहा है, जिन्हें मकान दिया गया है, जिन्हें शौचालय बना करके दिया गया है, जिन्हें कैश दिया गया है, वे सब वोट देंगे और वे सब निचले तबके के लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब के जिस पर कि लोग गांव में गए हैं और उन लाभार्थियों से मिले हैं। तो लाभार्थी लोग कह रहे हैं ये तो सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दी है जिससे महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ लाभ दे रही है। तो लाभ क्या वो अपने घर से थोड़ी दे रही है, महंगाई करके दे रही है। और शौचालय में जहां पर शौचालय बने हुए हैं उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो सबको शौचालय मिला नहीं है। जितने लोगों के बारे में बताया जाता है कि शौचालय मिला है, मकान मिला है, उसमें आधे से ज्यादा फर्जी और झूठ बताया जाता है। और झूठे आंकड़ों को न सिर्फ बताया जाता है बल्कि अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर के प्रचारित किया जाता है। तो इस तरह से किसान आंदोलन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कोरोना मृतकों की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना मृतकों को सहायता राशि न दिए जाने से और आवारा पशुओं की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और इस हाहाकार का फायदा अगर किसी को मिलना वाला है तो जो विकास की बातें कर रहा है उसको मिलेगा। और लेकिन जो मंडल कमंडल की राजनीति कर रहा है, जो सिर्फ कमंडल दिखा रहा है और मंदिरों के विकास की बात कर रहा है, मंदिरों पर पैसे खर्च कर रहा है, दिए जलाने पर पैसे खर्च कर रहा है, ऐसी सरकार को, ऐसी फिजूल खर्ची सरकार को दोबारा लाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को। तो जाहिर है कि आज की जो राजनीति है मंडल कमंडल की, जो मंडल पार्ट 2 प्रवेश किया है, अब इसमें मंडल की जीत होती है या कमंडल की जीत होती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना आई हुई है, इसका फायदा और इसका ध्रुवीकरण होगा और इस ध्रुवीकरण का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और समाजवादी को पार्टी को फायदा मिलने का मतलब है पिछड़ों का विकास होगा और पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।